नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा की थी और अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो जो 3 भाग है वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की थी। जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर और मध्य अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है टोडगढ़। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर और सर्वोच्च ऊंचाई गुरु शिखर यानी 1722 या 1727 मीटर। इसके साथ हमने ये देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था कि गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है, 5650 फीट। और इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां, सभी चोटियों की हमने सीक्वेंस से चर्चा की थी। सबसे ऊंची कौन सी है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की चोटी कौन सी है। इस तरह से 20-25 चोटियों के बारे में हमने अध्ययन किया था पिछली क्लास में। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में लगभग काफी सारी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है हमने। आज है दर्रों के बारे में बात करेंगे हम। अरावली के प्रमुख दर्रे या फिर राजस्थान के प्रमुख दर्रों के नाम से ये टॉपिक रहता है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रमुख दर्रे। अरावली के प्रमुख दर्रे, अरावली के प्रमुख दर्रे। देखो, दर्रे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दर्रे कहते किसे हैं, क्या होते हैं ये दर्रे। तो दर्रे किसे कहा जाता है? देखो, किसी मार्ग या रास्ते के दोनों ओर पहाड़ियों का होना, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। जैसे इधर भी, इस साइड यहां पर भी कुछ पहाड़ियां हैं, इस तरह से यहाँ पहाड़ियां हैं, इधर भी बहुत सारी ऐसे पहाड़ियां हैं। और इस पहाड़ियों के मध्य कोई गांव बसा हुआ हो, कोई रास्ता बना हुआ हो, कोई छोटी सड़क या कोई हाईवे, नेशनल हाईवे बना हुआ हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आगे ये बात समझ में। और ये जो प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं अपने राजस्थान के, वो दर्रे के बारे में अपन चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, कौन कौन से दर्रे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। यहां से बेसिकली एक और अपने को ध्यान रखना है कि ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों को दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? दर्रों को दक्षिणी राजस्थान में नाल कहा जाता है। दर्रों को दक्षिणी राजस्थान में क्या कहते हैं? नाल। दक्षिणी राजस्थान में नाल कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दर्रों को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाल कहा जाता है। यानी कि अब जैसे किसी भी दर्रे के पीछे या तो दर्रा लिखा हुआ होगा और या फिर नाल लिखा हुआ होगा, और नाल जहां लिखा हुआ होगा वो भी क्या है? एक दर्रा ही होगा। अपने को सीधा सा समझना है, जैसे हाथी की नाल, केवड़ा की नाल, तो मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है? दर्रे के बारे में पूछ रहा है। इतना सा ध्यान रखना है। तो दर्रों को दक्षिणी राजस्थान में या फिर अन्यत्र क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। अब कौन कौन से दर्रे हैं जो अपने को पढ़ने हैं? देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं पखारिया दर्रा। पखारिया दर्रा, पखारिया दर्रा कहां पर है राजस्थान में, कौन से जिले में है, या फिर इसकी विशेषता क्या बनती है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो पखारिया दर्रे के बारे में सबसे पहले, पखारिया दर्रा पहले अजमेर में था। कहां था? पहले अजमेर में, अजमेर में। लेकिन वर्तमान में यह कहां है? ब्यावर में। वर्तमान में कहां है? ब्यावर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं और वर्तमान में पखारिया दर्रा कहां पर है? ब्यावर में है। तो मैं पहले वाला क्यों बता रहा हूं आपको? तो देखो मित्रों, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप देखना, जो नए जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं वो बहुत कम पूछ रहे हैं, क्योंकि जीके फिक्सेशन नहीं हुआ है अभी तक, और इसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है। और आपको पता भी है कि अपने मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने 7 जिलों को सामान्यकरण करने की बात की है, उनको आपस में मिला भी सकते हैं। तो राजस्थान का जो आज नक्शा अपने सामने है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अभी वो फिक्सेशन नहीं है,
लेकिन अभी जो अपने सामने हैं उनको अपने को पढ़ना है, तो अपने को नया भी याद रखना है और पुराना भी याद रखना है, क्योंकि तीनों ही एग्जाम में से अधिकतर 90% पुराना ही जीके पूछा गया है। तो अपने को हर प्रकार से तैयार होना है, पुराना जीके भी याद करना है और नया जीके बदलाव क्या हुआ है अपडेट जीके भी याद रखना है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रकार से तैयार करना है अपने को, हर प्रकार से तैयार रहना है। इसलिए मैं पुराना भी बता रहा हूँ और नया भी आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो पखारिया दर्रा वर्तमान में कहाँ है? ब्यावर में। पहले कहाँ था? अजमेर में। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किसी एक दर्रे का नाम लेकर वो 4 स्थान का नाम दे देगा आपको कि निम्न में से पखारिया दर्रा स्थित है, 4 जिलों का नाम दे देगा वो। अब वहां पर ऐसा नहीं देगा अजमेर और ब्यावर दे देगा। अगर ऐसा भी देता है, अजमेर भी देता है, ब्यावर नया जिला का नाम भी देता है, तो अपने को वर्तमान वाला ही करना है। और ब्यावर नहीं देगा, जैसे वो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर देता है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो आपको करना क्या है? अजमेर ही करना है, ठीक है। लेकिन अजमेर और ब्यावर दोनों ही दे रहा है, इसका मतलब वो नया जिला भी मेंशन कर रहा है, तब आपको वर्तमान स्थिति वाला जवाब देना है। और वर्तमान स्थिति में पखारिया जो दर्रा है वो कहाँ है? ब्यावर में है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। पखारिया दर्रे की विशेषता है क्या कुछ? बिल्कुल है। पखारिया दर्रा क्या करता है? ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। यानी यह दर्रा ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, मसूदा से जोड़ता है, जोड़ता है। अब देखो ये जो मसूदा है, ये मसूदा ब्यावर की ही एक जगह है, मतलब अजमेर जिले में पड़ती थी पहले, वर्तमान में कहाँ है? हाँ, वर्तमान में ब्यावर में है, ठीक है। तो ये इसको ब्यावर को इससे जोड़ता है, मसूदा से जोड़ता है। अब क्या है, ये मसूदा जो गांव है इसके बारे में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि कौन सा दर्रा ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है? पखारिया दर्रा। और दूसरा, मसूदा राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। तो ये मसूदा से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? तो पहला साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा है, ठीक है। एक दर्रा हो गया अपना पखारिया दर्रा, कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है और मसूदा राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव माना जाता है, ठीक है। अगला जो दर्रा है आपका वह है पीपली दर्रा, पीपली दर्रा। नेक्स्ट है उदबारी दर्रा, उदबारी दर्रा। अगला है कच्छ बारी दर्रा, पीपली दर्रा, उदवारी दर्रा और कच्छवारी दर्रा। ये तीनों ही दर्रे पहले भी अजमेर में थे, वर्तमान में भी अजमेर में हैं। अजमेर में पीपली दर्रा, उदवारी दर्रा और कच्छवारी दर्रा कहाँ है? वर्तमान में अजमेर में है। और ये दर्रे अजमेर को किससे जोड़ते हैं? अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं। ये जो निशान लगाया वो जोड़ने वाला प्लस का, ठीक है। तो समझ जाना अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? पीपली, उदवारी और कच्छवारी, ठीक। ये पहले अजमेर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही दर्रे कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है कि कच्छवारी दर्रा, उदवारी दर्रा या पीपली दर्रा, तीनों में से कोई एक नाम देकर पूछ ले, कच्छवारी दर्रा कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है, ठीक है। अगला जो दर्रा है वो है शिवपुरा घाट, शिवपुरा घाट दर्रा। और एक है सूरा घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा। शिवपुरा घाट और सूरा घाट दर्रा ये दोनों ही पहले थे अजमेर में। पहले कहाँ थे? अजमेर में। पहले
अजमेर में थे, लेकिन वर्तमान में ये ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में। ये पखारा दर्रा और ये दो दर्रे पहले अजमेर में थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ हैं? ब्यावर में है। शिवपुरा घाट दर्रा और सोरा घाट दर्रा वर्तमान में कहाँ है? ब्यावर में। पहले अजमेर जिले में पड़ते थे जब राजस्थान में 33 जिले थे। अब वर्तमान में 50 जिले हो गए हैं, जिले बढ़ गए हैं, तो ये दर्रे दोनों ही कहाँ है? ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे के दर्रे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दर्रे कौन कौन से दर्रे और किस किस से क्वेश्चन आ चुका है? देखो, पखारिया दर्रे से क्वेश्चन आ गया है। इसके अलावा एक दर्रा है बर दर्रा। नेक्स्ट अगला दर्रा कौन सा है? बर दर्रा, और यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट दर्रा है। बर दर्रा पहले पाली जिले में था। पाली में पहले कहां था? पाली में था, लेकिन वर्तमान में कहां है? वर्तमान में यह भी ब्यावर में है। वर्तमान में कहां है? यह ब्यावर में है। बर दर्रा पहले कौन से जिले में थे? पाली में था। वर्तमान में कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में है। अगला है आपका खामली घाट। खामली घाट दर्रा। खामली घाट दर्रे को कमली घाट दर्रा भी कहा जाता है। खामली घाट दर्रा या कमली घाट दर्रा। कमली घाट दर्रा। एक है गोरम घाट दर्रा। गोरम घाट दर्रा। खामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा, ये दोनों ही दर्रे कहाँ हैं? दोनों ही दर्रे हैं राजसमंद में। ये तो खामली घाट का उपनाम है। खामली घाट को कमली घाट दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, खामली घाट दर्रा या फिर कमली घाट दर्रा और गोरम घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? राजसमंद में। राजसमंद में है। ठीक, और ये जो गोरम घाट दर्रा है, ये गोरम घाट दर्रा मारवाड़ जंक्शन के पास में है, और मारवाड़ जंक्शन के पास में ही उसी के नजदीक ये आपका खामली घाट दर्रा या फिर कमली घाट दर्रा भी पड़ता है। अपने को झंझट में पढ़ना ही नहीं है, अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि खामली घाट दर्रा या फिर कमली घाट दर्रा और गोरम घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट अगले दर्रे। अगला जो दर्रा है आपका वो है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। देसूरी की नाल इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखो। देसूरी की नाल दर्रा है, ये कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। कहां है? पाली में है। देसूरी की नाल दर्रे की विशेषता है कि यह दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पाली को राजसमंद से जोड़ता है। पाली को राजसमंद से जोड़ता है, और दर्रा है कहां पर? पाली में है। ठीक, अब आपने जब राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियां पढ़ी थी उस समय मारवाड़ पढ़ा था कि मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपको पता है ये जो पाली का जो क्षेत्र है, पाली किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मारवाड़ के अंतर्गत। और राजसमंद में आपने पढ़ा होगा कि राजसमंद किसके अंतर्गत आता है? मेवाड़ के अंतर्गत आता है। ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है और ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। अब यहां से क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? देसूरी की नाल दर्रा। या फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कि पाली को राजसमंद से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो भी कौन सा होगा? देसूरी की नाल। देसूरी की नाल दर्रा कहां पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहां पर है? पाली में है। देसूरी की नाल दर्रा कहां है? पाली में है। ठीक है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है या फिर मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। अगला है आपका दर्रा हाथी की नाल। हाथी की नाल। हाथी की नाल देखो,
ऐसे दो दर्रे हैं राजस्थान में। यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? एक दर्रा तो है हाथी की नाल और एक है हाथीगुड़ा की नाल। पहले मैं हाथीगुड़ा की नाल की बात कर लेता हूँ। हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, और एक दर्रा है हाथी की नाल, हाथी की नाल, और दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है और हाथी की नाल उदयपुर में है। इसलिए ध्यान रखना, अंतर है, दोनों अलग अलग दर्रे हैं। हाथीगुड़ा, हाथी की नाल। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? राजसमंद में है। ये दर्रा कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद में है। और हाथी की नाल कहाँ है? ये दर्रा है उदयपुर में। हाथीगुड़ा की नाल, इसकी क्या विशेषता है? तो देखो, हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है, इसकी विशेषता है कि कुंभलगढ़ जब हम जाते हैं तो इसी दर्रे से होकर कुंभलगढ़ पहुंचते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन आ जाए कि किस दर्रे से होकर कुंभलगढ़ जाया जाता है, तो कौन से दर्रे से होकर जाया जाता है? हाथीगुड़ा के नाल दर्रे से होकर ही कुंभलगढ़ जाया जाता है। या फिर इसे घुमाकर पूछ ले कि कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा कौन सा है, तो भी कौन सा होगा? हाथीगुड़ा की नाल। इसी दर्रे से होकर कुंभलगढ़ जाते हैं तो कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा कौन सा होगा? हाथीगुड़ा की नाल। और जिस दर्रे से हम कुंभलगढ़ पहुंचते हैं वहां पर एक हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे। वो नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-76। यहां पर यानी कि इस दर्रे से होकर जो NH गुजरता है, नेशनल हाईवे गुजरता है, वो कौन सा है? NH-71, NH-76 सॉरी, NH-76 यानी कि NH-76। क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-76 या NH-76 कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो भी हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल दर्रे से कौन सा NH गुजरता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो भी आपको NH-76। मतलब 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अपने को तैयार रहना है। सबसे पहले क्या याद करना है? हाथीगुड़ा की नाल दर्रा कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। ठीक, कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करने वाला दर्रा है। ठीक है, यानी कि इस दर्रे से कुंभलगढ़, इस दर्रे से कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान होता है। कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान होता है। प्रदान होता है। इस दर्रे से कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान होता है। ठीक, अगली बात याद रखनी है कि इस दर्रे से NH-76 गुजरता है। इस दर्रे से NH-76 गुजरता है। तीनों चारों प्रकार के क्वेश्चन यहां से सॉल्व आउट होते हैं। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में स्थित है, कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करता है और यहां से NH-76 गुजरता है। इसके बाद मैंने आपको बताया हाथी की नाल। हाथी की नाल, हाथी की नाल दर्रा कहाँ है? उदयपुर में है। और यहीं पर एक और दर्रा है जिसे बोलते हैं केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल, यहीं पर एक और दर्रा है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। तो हाथी की नाल, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल, ये तीनों ही दर्रे कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। तीनों ही दर्रे कहाँ हैं? उदयपुर में। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है, लेकिन हाथी की नाल उदयपुर में है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है, फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट दर्रा है आपका पगले की नाल। दर्रों से भी अधिकतर एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नया भी पूछ लेता है। देखो मित्रों,
एक सजेशन देता हूँ मैं आपको। हम रोज रोज अपना जो सिलेबस कवर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, अपने को बेटर तैयारी करने के लिए सिलेबस के साथ साथ हमें एग्जाम रिव्यू भी पढ़ना चाहिए। आप कोई सी भी बुक ले आओ मार्केट से जिसमें पहले के पेपरों के क्वेश्चन आए हुए हों, पहले के पेपरों के क्वेश्चन दिए हुए हो, अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप सोल्व आउट करो। और इसके लिए अपने को इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि यार पेपर निकालूं, कहाँ से पेपर इकट्ठा करूं, हर एग्जाम के पेपर कहाँ से लाऊं। आजकल हर चीज सुविधा में मिलती है। आपको बाजार से जाओ, बुक लेके आओ और बुक में आपको पहले के सभी पेपरों के क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम रिव्यू के नाम से। पुस्तक का नाम अब देखो, जैसे एक पुस्तक में आपको बताओ दिशा पुस्तक आती है एक, उस दिशा में पुराने पेपरों से संबंधित सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अपने को रोज हम जो अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ते चलो और साथ ही साथ उस पुस्तक को भी पढ़ते चलो। इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता है जीके नया थोड़ी है, तो जीके जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 चल जाता है, हल्का फुल्का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अधिकतर तो वही है। अब इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं अब तक, तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे होंगे। और उसमें लिमिटेड क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। और उस बुक को पढ़ने से मैं कह रहा हूँ आपको इतना फायदा मिलेगा, जितना आपको सिलेबस कवर करने से होता है उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो हर चीज का एक तरीका होता है और साथ ही तैयारी करने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि वो एक होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, पेड़ का बड़द बोलते हैं, पेड़ का बड़द। हाँ, वो घूमता रहता है खाने के लिए, आंखें बंद कर देते हैं, उसको घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं। मतलब मेहनत करने का तरीका होता है, सीधी सी बात ये है। स्मार्ट स्टडी, आज का टाइम कैसा है स्मार्ट स्टडी का, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये मेजर पॉइंट है। तरीका होना चाहिए तैयारी करने का। ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, क्या कैसे प्रश्न आ रहे हैं हम पैटर्न को नहीं देख रहे हैं, तरीके को नहीं देख रहे हैं और अपने हिसाब से चल रही है गाड़ी, बस ठीक है। फिर बाद में रिजल्ट आता है नेगेटिव, अपन सोचते कि यार क्या हुआ था, मैंने तो पढ़ाई बहुत की थी, रिजल्ट नेगेटिव कैसे आया। तो देखो हर चीज मायने रखती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2023 में पैटर्न कैसा आ रहा है। पहले यदि किसी सिलेबस में मान लो किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 5 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के आने हैं, तो पेपर कैसा आता था, हिंदी के क्वेश्चन एक साथ आते थे, अंग्रेजी के एक साथ आते थे, जीके के क्वेश्चन एक साथ आते थे। फिर उसमें से हम अपनी जो स्ट्रेटजी बनाकर जाते थे कि यार मेरे को इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, तो मैं जीके का पहले करूंगा, उसके बाद हिंदी का करूंगा और फिर अंग्रेजी के कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर लूंगा। तो पहले अपन जीके वाले को सोल्व कर लेते थे, फिर हिंदी वाले को सोल्व कर लेते थे, फिर अंग्रेजी में से देख लेते थे कि यार आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था छोड़ो, आ रहा हो तो ठीक है अपना काम हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो बहुत अलग तरह का आ रहा है। उसमें एक क्वेश्चन तो आपको जीके का मिलेगा, उसका अगला ही क्वेश्चन मैथ का मिल जाएगा, उसका अगला क्वेश्चन साइंस का मिलेगा, फिर अगला क्वेश्चन हिंदी का मिल जाएगा। मतलब अपन चाहेंगे तो भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार जीके को पहले कर ले, क्योंकि जीके का एक क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पर या प्रश्न नंबर 1 पर है, जीके का दूसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 में मिलेगा। तो ऐसे तो हम जीके के क्वेश्चन को ढूंढते रहेंगे ना, तो पूरा टाइम ही हो जाएगा। इसलिए अपने को पैटर्न के अनुसार भी रेडी रहना है। अभी का पैटर्न वास्तव में थोड़ा अलग आ रहा है, हट के आ रहा है, और फिर उस पर से जो ऑप्शन आ रहे हैं 5 ऑप्शन देने लगे हैं। जिस क्वेश्चन को हम नहीं भी करते हैं उसमें भी ऑप्शन ए भरना जरूरी हो गया है। मतलब क्वेश्चन पेपर में यदि 100 क्वेश्चन है तो अपनी ओमार में अपने को 100 ही क्वेश्चन भरने हैं, चाहे भले ई ऑप्शन ही भरना पड़े, खाली छोड़ना ही नहीं है। तो देखो बदलते जमाने के साथ, बदलते वक्त के साथ यदि हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे ना, तो हम जमाने से बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये वास्तविकता है, सत्यता है। इसलिए अपने आप को जमाने के अनुसार ढालने की कोशिश करो, तैयारी में परिवर्तन करो। पहले कैसे पढ़ रहे थे अब कैसे पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ रहे थे अब क्या पढ़ना चाहिए, हर तरीकों को ध्यान में रखो। ठीक है मित्रों, और अभी भी मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बारी
अपनी मम्मी पापा की स्थिति को याद करो। आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, 12वीं फेल मूवी। उस 12वीं फेल मूवी में जब मनोज शर्मा घर पे आता है बिना नौकरी लगे हुए, तो उसकी मम्मी उससे क्या कहती है कि बेटा अब की बार आओगे तो वर्दी पहन के ही आना। बिल्कुल वैसी की वैसी उम्मीदें अपनों से अपने परिवार वाले, अपने मम्मी पापा लगाए रखते हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने को जोश और जुनून के साथ में तैयारी करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मेहनत नहीं करेंगे तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, अपना भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनको कुछ नहीं चाहिए, आप नौकरी लगने के बाद 1 रुपया मत देना, लेकिन खुशी मिलती है कि मेरा बेटा नौकरी लग गया। इसलिए अपने पीछे की स्थिति को देखो, अपने परिवार वालों को देखो, अपने माँ की स्थिति को, अपने पिताजी की स्थिति को देखो और मेहनत करने लग जाओ। कहते हैं ना कि पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और रखता है जो हौसला आगे बढ़ने का, उन्हें नहीं होती है परवाह गिर जाने की। हम मेहनत कर सकते हैं और इस मेहनत के दौरान बहुत सारी परेशानी आपके सामने भी आएगी, हजारों परेशानी आपके सामने आएगी। हमें उन परेशानियों से नहीं घबराना है। और ऐसा कोई दिन आए, ऐसी कोई समस्या आए तो यूँ समझना कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। अरे समझना कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। आपको पता है कि गुलाब के चारों तरफ क्या रहते हैं? कांटे कांटे रहते हैं, फिर भी उसको कितने लोग पसंद करते हैं? सब गुलाब के फूल को पसंद करते हैं। समझना कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ मित्रों, अपने आप में जोश भरो, उमंग भरो और अपने नए साहस के साथ तैयारी शुरू करो। अगले दर्रे की बात करते हैं। देखो, आखिरी में आपने हाथी घोड़ा की नाल, उसके बाद हाथी की नाल, फुलवार की नाल और केवड़ा की नाल दर्रा पड़ा था। ये तीनों ही दर्रे कहाँ हैं? उदयपुर में है। अब कौन कौन से दर्रे हैं जो आपको और पढ़ना है? देखो, एक है जिलवाड़ा की नाल, जिलवाड़ा की नाल, जिलवाड़ा की नाल। ये जो दर्रा है ये कहाँ है? एक है पगले की नाल, पगले की नाल। जिलवाड़ा की नाल और पगले की नाल ये दोनों ही दर्रे राजसमंद में हैं। कहाँ हैं? राजसमंद। जिलवाड़ा की नाल और पगले की नाल कहाँ है? राजसमंद में है। इसके पास में, इसके बाद अगला दर्रा है चेतावास का दर्रा, चेतावास का दर्रा। चेतावास के दर्रे के बाद एक दर्रा है खटकड़ का दर्रा, खटकड़ का दर्रा। इसके बाद जो अगला दर्रा है आपका वो है लाखेरी का दर्रा, लाखेरी का दर्रा। और एक है रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा। ये जो चेतावास का दर्रा है इसे जेतवास का दर्रा भी कहा जाता है, जेतवास का दर्रा, चेतावास दर्रा या फिर जेतवास का दर्रा। उसके बाद खटकड़ का दर्रा, लाखेरी का दर्रा और रामगढ़ दर्रा। ये सारे दर्रे हैं। ये सब दर्रे कहाँ हैं? ये सारे के सारे दर्रे हैं बूंदी जिले में। कहाँ है? बूंदी में। और बेसिकली क्वेश्चन किसी दर्रे का नाम देगा आपको और जिले का नाम पूछेगा, स्थान का नाम पूछेगा, इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये हो गए राजस्थान के सारे ही इंपोर्टेंट दर्रे। यहीं से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बस अपने को ये सारे दर्रे और इनके स्थान याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।